जात है कि जाति ही नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक छोटा सा गांव। सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा रंग देती है, लेकिन गांव के भीतर एक और दुनिया बसती है, जातियों में बंटी, भेदभाव से ग्रस्त। गांव के एक छोर पर रहते हैं पंडित, ठाकुर और वैश्य, वहीं दूसरी तरफ बसे हैं दलित, वो लोग जिन्हें सदियों से अछूत कहा गया। इस गांव में रहने वाले हैं संतराम यादव, एक स्कूल शिक्षक, समाजसेवी और एक सजग नागरिक। उन्होंने बचपन में ही जाति का जहर अपने आसपास देखा था। स्कूल में अलग बिठाया जाना, कुएं से पानी भरने की मनाही, मंदिर में प्रवेश को लेकर विरोध। लेकिन उन्होंने तय किया, अब और नहीं, अब बदलाव लाना होगा। घटना की शुरुआत, पानी की लकीर। एक दिन गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। दलित बस्ती की एक महिला प्यास से तड़प रहे अपने बच्चे के लिए गांव के बीच बने हेडपंप पर पानी भरने गई। तभी वहां बैठा एक ऊंची जाति का व्यक्ति चिल्लाया, अबे नीचे मत जा, ये पानी सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। विवाद हुआ, गाली गलौज, फिर धक्का मुक्की, और बात पहुंची पंचायत तक। गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें ज्यादातर ऊंची जातियों के लोग बैठे थे। संतराम यादव भी वहां पहुंचे और बोले, पानी पर किसका हक है? भगवान ने पानी सबके लिए बनाया या सिर्फ जात वालों के लिए? लेकिन पंचायत ने फैसला सुनाया, हर बस्ती के अपने नल हैं, तुम अपने नल से पानी भरो, जो परंपरा है वही चलेगी। संतराम की सोच, सवालों की आंधी। उस रात संतराम सो नहीं पाए। उनके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, अगर जात कोई प्राकृतिक चीज है तो जानवरों में जात क्यों नहीं? अगर जात कर्म से बनती है तो मेहनत तो खेत में वही करता है जिसे अछूत कहते हैं। उन्होंने सोचा, जात सिर्फ एक दीवार है जो इंसानों के बीच खड़ी कर दी गई है ताकि कोई ऊपर रहे और कोई नीचे। विरोध की शुरुआत, शब्दों का विद्रोह। अगले दिन उन्होंने गांव में एक जनसभा बुलाई। बिना डर, बिना झिझक उन्होंने कहा, जब तक तुम जात मानते रहोगे तब तक इंसानियत मरती रहेगी। मंदिर जाने का हक हो या पानी पीने का, सबका बराबर है। यह देश ऋषियों का है, जिन्होंने आत्मा की बात की थी, न कि जात की। लोग पहले चुप रहे, फिर कुछ लोगों ने ताली बजाई। दलित बस्ती के युवाओं में जोश भर गया। उन्होंने तय किया, अब चुप नहीं बैठेंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। संतराम के नेतृत्व में लोगों ने सामूहिक रूप से गांव के कुएं से पानी भरना शुरू किया। मंदिर के बाहर बिठाए गए जात चौकीदारों को हटाया गया। पंचायत ने नए नियम लागू किए, अब कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। एक वृद्ध ब्राह्मण संतराम से मिलने आया और बोला, बेटा, तूने जो किया अच्छा किया, लेकिन लोग फिर भी पूछते हैं, तू कौन जात का है? संतराम मुस्कुराए और बोले, जब इंसान अपने कर्म से पहचाना जाएगा तब शायद यह सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन आज भी जात है, क्योंकि जाति ही नहीं। कहानी का संदेश, जाति एक सामाजिक बुराई है। हम जब तक इसे अपने भीतर से स्वीकार